15 उम्मीदवार जो मेरे खिलाफ खड़े थे वो अगर नहीं रहते तो इन 15 के 15 का अगर हिसाब किया जाए तो आज हमारी जीत 13,000 वोटों से हम जीतते। अगर आपके दिलों से हमारी मोहब्बत अगर खत्म हो जाती तो उस दिन हम अपनी हार कबूल कर लेंगे। सूरज डूबा है, कल इंशाअल्लाह उतनी ही तेज रोशनी के साथ फिर से निकलेंगे। दूसरी तकलीफ जो सताती है वो छोटे छोटे बच्चों की जो आज आपके घरों में इंतजार कर रहे होंगे। मैंने एक बच्चे का वीडियो डाला था मेरे पेज पे जो रो रहा था कि मुझे वोट डालना है। किसको डालना है? तो इम्तियाज जलील को वोट डालना है। तो मेरी तरफ से बच्चे को बाहर घुमाने के लिए लेके जाइए, आइसक्रीम खिलाइए, कुछ खिलाइए पिलाइए, उसका दिल बहलाइएगा। दोस्तों, बहुत सारा संघर्ष करने के बाद भी इम्तियाज जलील साहब की हार हो गई। फिलहाल उनकी हार हुई है, 2168 वोट से हार हो गई है। लेकिन कहते हैं ना, पाँव खींचने वाले अपने ही लोग हो जाते हैं। उन्हें हराने के लिए पैसे ले लेकर न जाने कितने लोग खड़े हो गए हैं और आखिरकार उसे हरा ही दिया गया। बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो गए थे जो 1000, 600, 500, 1200, 1500 वोट लेकर के आए हैं। जो इम्तियाज जलील के खाते में जाने वाले वोट थे उन्होंने काट करके और इम्तियाज जलील साहब को हरा दिए हैं। दोस्तों, तो आज क्या बात किए वहाँ के पब्लिक से, आपके स्क्रीन पे वीडियो है। इम्तियाज जलील साहब ने क्या आदेश दिए, क्या कहा उन्होंने, आपके स्क्रीन पे वीडियो एक बार ज़रूर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बार बार ये बात कहते हुए आया हूँ, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, अल्लाह का हर फैसला हमें मंजूर है। हम अपना सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हारे जरूर है लेकिन हमारा इत्तेहाद जिंदा है और ये सबसे बड़ी बात है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता हूं। इतनी मुखालिफत, इतनी साजिशें होने के बावजूद भी महज 2000 वोटों से मैं हारा। तकरीबन 2000 वोटों से नासिर सिद्दीकी साहब भी हारे। हमें यह सोचना है कि क्या यह हमारी हार है? नहीं है। वो तमाम लोग जिनकी ख्वाहिशें थी कि यहां से भाजपा जीत जाए, यहां से शिवसेना जीत जाए, उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। यकीनन जो गुस्सा आप लोगों के हैं, जो जज्बात अभी फिलहाल आप लोगों के हैं, वही जज्बात, वही गुस्सा हिंदुस्तान के हर उस मुसलमान का है जो टुकटुकी लगाए हुए इस नतीजे के ऊपर नजर रखा हुआ था कि यहाँ के नतीजे क्या होते हैं। कुछ देर पहले हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का फोन आया। वो भी कुछ कहने की कैफियत में नहीं थे और उन्होंने कहा कि
मैं कुछ बोलने के लायक ही नहीं हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ दिनों में अपनी इस आवाम से मिलने के लिए आऊंगा, आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। मुझे खुशी इस बात की है कि 2014 में, 2019 में, 2024 में वही मंजर, वही माहौल, वही दीवानगी, वही जुनून, वही मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी नहीं आई। सिर्फ अगर कुछ लोगों की तादाद बढ़ी है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने सियासत को एक धंधा बना लिया है। आप तसव्वुर करिएगा, अगर ये 15 उम्मीदवार जो मेरे खिलाफ खड़े थे वो अगर नहीं रहते तो इन 15 के 15 का अगर हिसाब किया जाए तो आज हमारी जीत 13,000 वोटों से हम जीतते। एक उम्मीदवार 400 वोट लिया, एक ने 600, एक ने 1000। ऐसा अगर पूरा बेरीज की जाए तो इसका पूरा हिसाब आता है 15,000 के करीब वोट होते हैं इनके। आपने सुबह से देखा होगा कि कैसी 70,000 तक पहुंच गए, 50,000 की लीड तक हम पहुंच गए थे। लेकिन हमें भी मालूम था कि कहीं ना कहीं आखिर में वो हकीकत सामने आ जाएगी। मैं तमाम हमारे दूसरे बिरादरी के, दूसरे मजहब के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लोकसभा के अंदर हमें करीब 90,000 वोट मिले थे। इस बार अगर देखा जाए तो 15,000 वोट जो बटे हैं वो हमारे हिस्से के बटे हैं, यानी कि 15,000 के करीब वोट जो है वो आपके दूसरे समाज के लोगों ने आपको दिया है। हमको ये तय करना है मेरे भाइयों, आज इम्तियाज जलील है, कल नहीं रहेगा, नासिर सिद्दीकी साहब है। हम कब तक अपनी ये कौम का सौदा ऐसा खुलेआम होता हुआ देखते रहेंगे? इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है, लेकिन क्या उसको इख्तियार है कि एक तरफ एक उम्मीदवार 90,000 वोट ले रहा है और दूसरा उम्मीदवार 60 वोट ले रहा है, 90 वोट ले रहा है, 200 वोट ले रहा है? कौन है ये लोग? क्यों खड़े रह रहे हैं? नहीं खड़े रह रहे हैं, उन्हें खड़ा किया जा रहा है। और आज कितना खुश हो रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इन्हें पैसा देकर खड़ा किया है। कल आप ही के बीच में इन्हें आना है, कल आप ही के सामने इन्हें नजरों से नजरें मिलाना है। अगर यकीन मानिए उनके सीने में दिल है, उनका ईमान पुख्ता है, तो मैं उन तमाम उम्मीदवारों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आज रात में चैन की नींद सो पाओगे? नहीं सो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी जेब भरने का काम नहीं किया है, ईमान को बेचा है इन्होंने। अपनी इज्जत बेच दी। आज कितनी मुश्किलों से अपनी क़यादत हम खड़े कर पाए थे, लोकसभा में हारे, दोबारा मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े रहे। लेकिन आज मेरे आंकड़ों के ऊपर नजर मत डालिए, नासिर सिद्दीकी साहब ने कितने वोट लिए हैं उसके ऊपर नजर मत डालिए। दूसरे उम्मीदवार जो हमारी सफों से आते हैं उन्होंने कितने वोट लिए हैं उसके ऊपर नजर डालिए।
इनका हिसाब कौन करेगा? हमको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, वरना दोबारा सभी को पता चल चुका है कि सियासत मतलब दो पैसा कमाने का धंधा हो गया है। कौम गई भाड़ में, इत्तेहाद गया चूल्हे में। हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 100 वोट लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है, 600 लेना है, किसी को 3000 लेना है, किसी को 5000 लेना है। पहले दिन से ये जानते हैं कि ये जीतने वाले नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे अगर मिल जाते हैं तो नासिर को हराने की ताकत रखते हैं। अगर ये पूरे मिल जाते हैं तो इम्तियाज जलील को हराने की ताकत रखते हैं, और उन्होंने किया। क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? इतना खौफ होना चाहिए इनके अंदर, इतना खौफ होना चाहिए कि एक छोटा बच्चा भी इन्हें पकड़कर, इनका गिरेबान पकड़कर पूछना चाहिए कि तूने मेरे शहर के इत्तेहाद को खत्म किया है, तू कातिल है हमारे इत्तेहाद का। अभी आया पूछने का बच्चा गाड़ी पास खड़ा। मेरे भाइयों, मैं मारने वाले आए ना ये इलेक्शन नासिर सिद्दीकी साहब हारे हैं और ना इम्तियाज जलील हारा है, क्योंकि अगर आपके दिलों से हमारी मोहब्बत अगर खत्म हो जाती तो उस दिन हम अपनी हार कबूल कर लेंगे। लेकिन आज आपकी आंखों के अंदर जो गम और गुस्सा मैं देख रहा हूं, वो हमारी जीत की निशानी है मेरे भाई। हम बेटा, मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूं। मुझे ये खबर पता चली है कि किसी इलाके के अंदर हमारी हार के जश्न मनाने के लिए पटाखे भी फोड़े गए। कोई और नहीं फोड़ा है, हमारे ही अपने सफों में मौजूद कुछ लोगों ने ये किया है। लेकिन देखिए, जैसा नासिर भाई ने बताया है, जवाब हर इंसान को देना है, यहां भी देना है और हश्र के मैदान में भी देना है। मैं आप लोगों के इस जज्बात को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। मैं आपकी मोहब्बतों का एहसान हम कुछ भी कर ले, हम चुका नहीं सकते हैं। जो दीवानगी, जो जुनून, क्या आपके पास पैसा ला कर देने की कोशिश नहीं की गई होगी? क्या आपकी गलियों में नहीं आया गया होगा? क्या आपके इलाकों में, बस्तियों में आपको नहीं पूछा गया होगा? लेकिन सलाम है औरंगाबाद की उस आवाम का जिसने 90,000 और 70,000 वोट देकर आपने उस पैसे को ठुकराया और उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई दौलत हमें खरीद नहीं सकती है, हम अपनी सिर्फ क़यादत चाहते हैं। यहां पर हिम्मत हारना नहीं मेरे नौजवानों, कभी हिम्मत हारना नहीं। ये बहुत सारे वीडियोस आपको अभी दिखाई देंगे। जहां पर ये जश्न मना रहे हैं। अगर आज हम खामोश रहे तो शायद इस शहर के अंदर कभी हमारी क़यादत खड़े नहीं हो सकेगी। ये जरूरी नहीं है, आज जैसा मैंने बताया है कि कल हम हो ना हो, क़यादत आप ही लोगों के बीच में से खड़ी करनी होगी। लेकिन जो लोग ये साजिशें आज कर रहे हैं,
अगर आज इन्हें सबक नहीं मिला तो शायद कल और 20-25 लोग खड़े हो जाएंगे। कैसे घूम रहे थे, कैसे जलसे ले रहे थे, ये जानते हुए कि हम 2000, 3000, 4000 वोट से आगे नहीं बढ़ेंगे करके इसमें, लेकिन आज उनका खतरा खतरा बनकर हमारे इस हार के अंदर वो दरिया बन चुका था। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है, जाइए अल्लाह का शुक्र अदा करिए। मैंने पहले भी आपसे ये कहा था, दोबारा कह रहा हूं, अपना यकीन अल्लाह के ऊपर से हटाइए मत, अपना यकीन और पुख्ता करिएगा। ये कहिएगा कि अल्लाह का जो भी फैसला है हम सर आंखों पर उसे कबूल करते हैं, हम सिजदे में सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुझे मालूम है आने वाले दिन मेरे लिए तो खास तौर से बड़े मुश्किल के हैं। 2 केसेस इस इलेक्शन के ताल्लुक से रजिस्टर हुए हैं। एक एट्रोसिटी का गुनाह है, एक दिन एक केस हुआ, दूसरे दिन दूसरा हुआ। मैं जो लोग मेरे खिलाफ साजिशें करके औरंगाबाद का प्रशासन और पुलिस जिन्होंने 2 दिन में 2 केसेस मेरे ऊपर रजिस्टर किए, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, इम्तियाज जलील सिवाय अल्लाह के किसी के बाप से डरता नहीं है। तुमने सोचा कि केसेस कर देंगे तो मैं खामोश बैठूंगा। मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे और उसके पीछे अल्लाह की ताकत के बाद अगर कोई ताकत है मेरे भाइयों तो ये ताकत है जो हमें हिम्मत देती है, ये आप लोग हैं। मैं ये हार के बाद मैं हर एक को फेस कर सकता हूं, सिर्फ मेरे छोटे बेटे को फेस नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए दुआएं की थी, कितने लोगों ने रोजे रखे थे। मैं इन तमाम लोगों को एक बार फिर से कहता हूं, हमारा यकीन अल्लाह पे है, इस पे भी कुछ बेहतरी होगी जिसकी वजह से ये नतीजा आया है। बस आप लोग हिम्मत नहीं हारना। जब भी मजलिस आवाज लगाई तो लब्बैक कह के कांधे से कांधा लगाकर हमारे साथ खड़े रहना। हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोग जाइए, मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा करिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। इंशाअल्लाह जब सूरज डूबता है तो दूसरे दिन फिर उतनी रोशनी के साथ वो बाहर भी निकलता है। आज हमारा सूरज डूबा है, कल इंशाअल्लाह उतनी ही तेज रोशनी के साथ फिर से निकलेंगे। अंदाज वही रहेगा, जलवा वही रहेगा, उसमें कोई कमी आएगी नहीं इसमें। बस आप लोग अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए, आगे बढ़िए। और आप लोगों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे दूसरी तकलीफ जो सताती है वो छोटे छोटे बच्चों की, जो आज आपके घरों में इंतजार कर रहे होंगे। मैंने एक बच्चे का वीडियो डाला था मेरे पेज पे, जो रो रहा था कि मुझे वोट डालना है। किसको डालना है? तो इम्तियाज जलील को वोट डालना है। ऐसे बच्चों की आज कैफियत क्या होगी? अगर भाई है, बाप है, तो मेरी तरफ से बच्चे को बाहर घुमाने के लिए लेके जाइए, आइसक्रीम खिलाइए, कुछ खिलाइए पिलाइए, उसका दिल बहलाइएगा, क्योंकि आप तो बर्दाश्त कर रहे होंगे। मुझे उन बच्चों की फिक्र है जो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें कामयाबी मिलेगी। मैं असद भाई की तरफ से आप लोगों का, अकबर भाई की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
और आप लोगों की तरफ से असद साहब और अकबर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी मेहनतें की उन्होंने, कहां कहां नहीं गए, लेकिन शायद किसी को भी यकीन नहीं था कि ये सीट हम हारेंगे, और वो भी इतने कम मार्जिन से 1500-2000 की लीड से हारना, ये हार नहीं होती है उसमें। तो आप सभी लोगों की तरफ से, हम अपनी तरफ से हमारे कायद असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोग जो हमारे साथ खड़े थे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी माओ और बहनों का शुक्रिया अदा करते हैं, और उन बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज नजरें लगाए हुए बैठे थे कि हमें जीत हासिल होगी और हम बाहर है तो नारे लगाते हुए निकलेंगे। आज वो दिन उन्हें नसीब नहीं हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह हम और आप अगर साथ रहेंगे तो वो दिन भी आगे जरूर आएगा इंशाअल्लाह। बस आप लोग हिम्मत बरकरार रखिएगा, यहाँ से रुखसत होइएगा, मस्जिद में नमाज पढ़िएगा और अल्लाह से शुक्राना अदा करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो सुना दोस्तों, इम्तियाज़ जलील किस तरह से अभी भी हिम्मत हारने के लिए नहीं कहा। अल्लाह का फैसला है और ये जो फैसला है अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि ज़्यादा वोट से नहीं हारे। शुक्रिया अदा किए जो भी जनता है, जो भी जितने लोग थे वहाँ पे, सभी का शुक्रिया अदा किए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए।